राहुल ने सोनिया को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। सोनिया ने इसके जवाब में अपना सैंडल राहुल के तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा राहुल के सर को छूता हुआ निकल निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन राहुल ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि राहुल को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। राहुल ने सोनिया के बारे में और सोनिया ने राहुल के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। राहुल ने सोनिया की चरित्रहीनता का तो सोनिया ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। राहुल सोनिया के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा राहुल और सोनिया एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। आपस में एक दूसरे को देख उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। सोनिया ने कहा, आप जो चाहते थे वही हुआ। उस पर राहुल बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? सोनिया ने पूछा। तुम बताओ। राहुल के पूछने पर सोनिया ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारी चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, राहुल ने बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेले हैं। सोनिया की आवाज़ सपाट थी, ना दुख ना गुस्सा। जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे बेहद अफसोस है, राहुल ने कहा। सोनिया चुप रही। उसने एक बार राहुल को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। राहुल की ओर देखती हुई सोनिया बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक की कप में चाय आ गई। सोनिया ने चाय उठाई। जरा सी चाय छलकी। गरम चाय सोनिया के हाथ पर गिरी। सोनिया की आवाज़ निकली। राहुल के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। सोनिया ने राहुल को देखा। राहुल सोनिया को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वॉवरॉन तो कभी कॉम्बी फ्लैम। सोनिया ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, राहुल ने कहा। तो सोनिया फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की कंडीशन क्या है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? सोनिया ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, राहुल ने जानकारी दी। सोनिया ने राहुल को देखा, देखती रही एक तक, जैसे राहुल के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इनहेलर तो ले रहे हो ना? सोनिया ने राहुल के चेहरे को से नज़रें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, राहुल ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, सोनिया ने हमदर्द लफ्ज़े में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, राहुल कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, सोनिया ने बात पूरी की। राहुल कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ फिर? सोनिया ने पूछा। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, सोनिया ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्चे होंगे, राहुल ने कहा।
वो तो तुम मुझे 6,000 महीना देते रहोगे ना? सोनिया बोली। हाँ ज़रूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं तो मुझे मत देना, सोनिया ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। राहुल उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। सोनिया राहुल को देख रही थी और सोच रही थी कितना सरल स्वभाव का है ये, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब गंगा स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया। उसे खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश करता रहा। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। राहुल एकटक सोनिया को देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती। मेरे लिए हमेशा इनहेलर खरीद लाती थी। सेरेटाइट ऑक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करके पैसे बचाती थी और ऑक्यूहेलर खरीद कर ले आई। दूसरों की बीमारी का कौन परवाह करता है? ये करती थी परवाह। कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप। दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज़ में झिझक थी। कहो, सोनिया नज़ल आंखों से उसे देखा। राहुल ने कहा, डरता हूँ। डरो मत, हो सकता है तुम्हारे बात मेरे मन की हो, सोनिया ने कहा। राहुल ने कहा, तुम मुझे बहुत याद आती हो। सोनिया ने जवाब दिया, मुझे भी। राहुल ने कहा, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ। सोनिया ने जवाब दिया, मैं भी। दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती थी और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? राहुल ने पूछा। कौन सा मोड़? सोनिया ने पूछा। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर? सोनिया ने पूछा। फाड़ देते हैं, राहुल ने कहा, और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर सोनिया ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की ओर चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था।